जानता हूं कि मैं अकेले आया हूं। यह भी जानता हूं कि उसूलन इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरी नीयत इस हवाले से बिल्कुल साफ है। अचानक से इस तरह रिश्ता मांग लेना वाकई काफी अजीब है, इसीलिए आलिया साहिबा खामोश हैं। सुनने दो मुझे। इन लोगों को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सब लोग हैरान हो गए हैं, लेकिन इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। हर दूसरे दिन तो ये यहाँ मौजूद होता था, हर वक्त चाय पे बुला लेते थे। बस करो, चुप हो जाओ। सलीम साहब उठ गए वहाँ से। सलीम साहब? हाँ। देखा, कहा था ना मैंने आपसे। मुझे मालूम था कि मैली साहब यहाँ किस लिए आ रहे हैं। किराज, चलो आ जाओ, प्लेट्स रखने में मेरी मदद करो। हाँ। सलीम साहब, गुस्सा मत करें प्लीज, रिलैक्स हो जाएं। तुमने हमें बिल्कुल हैरान कर दिया है मैली। हमें इस बात की कोई तवक्को नहीं थी। मैं समझ सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा कि मेरा अब इस घर में इस तरह आना यानी जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरा और एपिक का ये जो ताल्लुक बन गया है, ये सब आप लोगों की दी हुई इज्जत अफजाई के साथ गलत होगा और ये आपका हक है। मैली साहब, जैसा कि आपने खुद भी कहा, हर बात का एक उसूल होता है। इन मामलात में फैमिलीज का मिलना जरूरी है। जरूरी यह है कि इपेक इस बारे में क्या सोचती है। मतलब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जिस तरह से वो आए और ये बात कर दी एकदम से, अभी तक आप सब लोग उन्हें जानते ही कितना है। मैली साहब ने जो किया वो बहुत गलत है। आखिर वो खुद को क्या समझते हैं? हाँ, शादी की बात करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अकेले आकर इस तरह की बातें थोड़ी की जाती हैं। हद होती है हर बात की। बस गोंजा। आप चाहें तो उन्हें सबक सिखा सकते हैं, लेकिन गोंजा, मैंने कहा बस। मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत ही कम वक्त में आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। अब तक आपने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है और बहुत साथ दिया है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन शादी की जब बात हो तो इस मामले में हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते। वजह फरमाया। हमारे खानदान में आज भी पहले की सोच राइज है। हमारे खानदान के बड़े बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। शादी के मामले कभी भी इस तरह जल्दी में नहीं किए जाते मैली साहब। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आज जो बातें हुई उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अरे ये क्या, जरा स्टाइल देके खड़े हो भाई। ज़ैनब, तुम भी थोड़ा करीब आ जाओ। चलो ऐसे ही ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग रिबन काट देते हैं। बाबा मैं काटूंगा।
हद है यार, कैंची भी नहीं चल रही अब तो। अभी चल जाएगी कैंची। आपका बहुत शुक्रिया भाई, अब कट जाएगी। हाँ क्यों नहीं। चलो भाई, बहुत मुबारक हो, हमेशा खुश रहो दोनों साथ में। बहुत मुबारक हो। ध्यान से सुनो, तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतारोगे, वरना जानते हो मैं क्या करूंगा। आज रात की जल्दबाजी के लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं। यकीन करें, काश कि मैं पूरी तैयारी के साथ आता आपके पास, लेकिन हर चीज इतनी अचानक हो गई। अगर अब भी आपसे बात ना करता तो आपसे नजरें ना मिला पाता। समझ सकते हैं हम, मगर इस मामले में जल्दी नहीं कर सकते। आपने ठीक फरमाया। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इतनी इज्जत अफजाई का और मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज की शाम बहुत खूबसूरत रही। अपना ख्याल रखिएगा। चलो बैठकर बात करते हैं। एपिक बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। मेली साहब आज ये बात करेंगे, तुम जानती थी बेटा? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। क्या वाकई में? जितना आप हैरान हैं उतना मैं भी हैरान हूँ। मैली ने आज सबको हैरान कर दिया है। वाह भाई, अगर आप इतने हैरान हैं तो मैं आपको इस पर मुबारकबाद देना चाहूंगा। सलीम, क्या अम्मी? भाई इस तरह कौन लड़की का हाथ मांगता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बेइज्जती है हमारी। खाने पे आया था, हाथ मांग लिया इसका। वाह, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सलीम, बैठकर बात करें क्या? मेरे ख्याल से सलीम ठीक कह रहा है। एक आदमी जिसे हम जानते तक नहीं, वो अचानक आता और एपिक का हाथ मांग लेता है हमसे। वो समझता क्या है, हम किसी भी हरे खैरे को हाँ कर देंगे? वो खुद एक मजाक है। ना ही उसके वालिदैन उसके साथ आए, ना किसी रिश्तेदार का पता है। हमारे सामने इतनी बड़ी बात कर दी। समझता क्या है खुद को? बेटा, हमने उसे सारी बातें कर ली हैं। वो सीरियस है तो अपनी फैमिली को हमारे सामने ले आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं अम्मी, अगर वो इतना ही सीरियस होता तो शुरू से ही तरीके से आता। बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? कैनान भाई, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं ऐसे किसी की बातों में नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी ठीक नहीं है। बेटा, हमने सिर्फ उससे बात की है, अपनी बेटी नहीं दे दी है उसे। हम उसके वालिदैन से मिलने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। अरे अम्मी, आप बस करें प्लीज। उनसे बात करने से आखिर क्या हो जाएगा? मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि वो ड्रामा कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है। हाँ भाई, मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। शुक्रिया भाई, मेरा मतलब है बाबा। अच्छा, तो शादी की दावत कब होगी? जितनी जल्दी हो सके कर लेंगे मुराद। मैं सोच रहा था क्यों ना हम शादी किसी बड़े से बैंक्वेट में करें। सारे बड़े लोग वहीं शादी करते हैं। मुझे नहीं पता। ज़ैनब, तुम क्या कहती हो, बैंक्वेट में शादी रख लें क्या? हाँ, बाद में आराम से सोच लेना हरकत। हमने तुम्हें लड़की दे दी है, तुम्हारी मर्जी। ज़ैनब, देखना तुम्हारी शादी में मैं खूब डांस करूंगा। मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे काम पे भी जाना है। मैं तुम्हें खुद छोड़कर आता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। अभी जाने दो इसे, जाओ, जोर मत दो अभी। बाबा, इसका पीछा करूं? हमें पता चल जाएगा ये लोग कहाँ रह रहे हैं। नहीं, अभी अकेला छोड़ दो उसे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा इस वक्त। उसे तंग करना मुनासिब नहीं है।
हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? उठकर बैठो, रिलैक्स हो जाओ और आंसू पोंछो। अरे इतनी उदास क्यों हो रही हो? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ उसका इल्म नहीं था मुझे। मैं जानती हूँ मेरी जान। नीचे सब ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ मैंने ही किया हो। किसी को अंदाजा नहीं है कि उनके अल्फाज मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं। पता है सब तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। किनान, सलीम, क्या वो तुम्हें कभी नाखुश देख सकते हैं? लेकिन उन्हें कैसे मालूम कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं रहूंगी? क्या मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। आपने सुना नहीं था सलीम ने क्या कहा? असल में सलीम पूरी तरह गलत नहीं है। मतलब हम मैली साहब को जानते ही कितना है। तुम इस घर की लाडली बेटी हो, तो इसीलिए हर कोई मोहतात है इस मामले में। जिस आदमी को ठीक से जानते ना हो उसके लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दें? समझो ना मेरी जान। तो मैंने कब कहा कि मुझे फौरन शादी करनी है? देखो एपिक, रिश्ते इस तरह नहीं होते। तुम्हें मैली से भी अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन मैली क्या? कुछ नहीं, मतलब तुम्हें उसे और बेहतर जानना होगा। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना एपिक। अम्मी, वो उसे पसंद करता है। केनान, मैंने उसे मना तो नहीं किया, लेकिन मेरी भी तो एक ही बेटी है और मैं इस काम में जल्दी नहीं कर सकती। सलीम ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? समझ से बाहर है मेरे। एपिक भी उदास हो गई है। पता नहीं, वो उसे खास पसंद नहीं करता। मैं बात करूंगा उससे। मैं जाके एपिक को देखती हूँ। आप मत जाइए अम्मी, वो बहुत हैरान थी। थोड़ा वक्त दे उसे ये सब कुछ समझने के लिए। तुम्हारे लिए भी ये सब अचानक हुआ है। अब ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम आराम करो। जानता हूं सब जल्दी में हुआ, इस तरह जल्दबाजी करके तुम्हें डरा दिया मैंने, लेकिन इस सब की वजह तुम्हारी खूबसूरत दुनिया है और मैं इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं। ज़ैनब, शाम बखैर आपा। कहाँ थी तुम? कितनी परेशान थी मैं। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ आज पढ़ रही थी। अब तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कितना डरा दिया था तुमने। चार्जिंग खत्म हो गई थी, ऑफ था। माफ कीजिएगा, मैं कॉल नहीं कर सकी आपको। मैं समझी तुम्हें कुछ हो गया है। आइंदा देर से आना हो तो बता देना मुझे। ज़ैनब, मेरी जान, कुछ हुआ है क्या? नहीं, दरअसल ज्यादा पढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है आपा।
ठीक है, फ्रेश हो जाओ तुम। भूख लगी है? ज़ैनब, चार्जिंग तो खत्म हो गई थी ना? खत्म हो गई थी, खत्म होने वाली थी, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया था। घर के करीब आकर ऑन किया है अपना फोन। आपा जान, आप इंतजार कर करके थक गई होंगी, सुबह जॉब पे भी जाना है आपको, सो जाएं। कल मेरी छुट्टी है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें बताया था ना मैंने, अपनी बेटी के लिए बेड खरीदा है, कल तक आ जाएगा। अब एलिफ हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। आपा चलो अब सोते हैं। गुड नाइट। मैं इस वक्त बहुत उदास हूं ज़ैनब। उम्मीद है कि तुम ठीक होगी। मैं भी बहुत उदास हूँ। कल मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। ये क्या है? अदरक की चाय। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गोंजा मुझे यही बना कर देती है। एपिक कैसी है? उदास है। मैं उसे अपनी बात नहीं समझा सका। काश वो समझ पाती, लेकिन उसे समझ आ जाएगा कि ये सब कितना बेतुका और बेकार है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ सलीम, तुम सही कह रहे हो। एक भाई होने के नाते तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, है ना? आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे भी वो आदमी कुछ खास पसंद नहीं। जब से वो आया है मुझे अजीब लगा। हमेशा वो हर दफा अजीब तरीके से बात करता है। हर जगह अचानक एपिक से मिलने आ जाता है। आपको याद है जब एपिक बेहोश हो गई थी तब भी ये वहीं था। उसने कहा था कि एग्जीबिशन देखने आया हूँ। बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अजीब सा लगता है। मैं जिस दिन से उससे मिला हूँ यही कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ सलीम। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, हमेशा, क्योंकि मुझे सिर्फ एपिक की खुशी से मतलब है, और जाहिर है तुम्हें भी। सलीम साहब, आरजू मैडम, मुझे लगा था आज मैली हमारा राज खोल देगा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अभी तो सब सो रहे हैं मैडम। क्या लगता है आपको मैली आगे क्या करने वाला है? इस घर से रिश्ता जोड़कर मेरी बराबरी करना चाहता है। मतलब आज उसने जंग का ऐलान कर दिया है? सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे खानदान से। शायद वो कुछ और ही चाहता है जो बहुत अहम है उसके लिए। अभी नहीं पता क्या है वो, लगा लूंगी पता।
घर में चाहे अगले दरवाजे से जाओ या पीछे से, बात एक ही है। जाना कहां से है तय तुम करो। जल्दी करोगे तो गिरोगे, देर करोगे तो देर हो जाएगी। मुझसे गलती हो गई है बाबा, आपका मशवरा चाहिए। पहले एक काम करते हैं, चाय तैयार है, चाय पीते हैं और फिर बताना क्या मसला है। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं। कुछ बात कर सकता हूं मैं? तुम्हें मैली कैसा लगता है? भाई अच्छा लड़का है वो, तमीजदार है, इज्जत करता है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। क्या तुम्हें ये सब पता था पहले से? इस मौजू पर क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? नहीं भाई, मुझे नहीं पता था कुछ। ये बात सुनकर मैं खुद हैरान हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान हो गई हूं मैं। तुम्हें पसंद है वो? जवाब दो एपिक। देखो एपिक, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं और दिल से यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। यही ख्वाहिश है मेरी। जानती हूं मैं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मर्जी तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगा। जो तुम्हारा फैसला होगा उसे दिल से तस्लीम कर लूंगा मैं। मेरी बहन, एक बात मानोगी मेरी? अपने दिल के सिवा किसी की भी मत सुनना। ना मेरी परवाह करना, ना ही मैली की। काश आपसे भी ये बातें किसी ने कही होती। काश आपने भी अपने दिल की बात सुनी होती। मेरा मतलब कि आप और मैलिक जब अलग होने वाले थे। एपिक, यही सच है भाई। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप आरजू के साथ खुश नहीं हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाँ मगर भाई, चलो जाकर नाश्ता कर लो। क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे भाई? मुझे कुछ काम है, आ जाओ। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम ये लकड़ियां काटने की जिद करते थे और मैं इसे काटने नहीं देता था? और तुम्हें समझाया कि ये बच्चों का काम नहीं है, पहले तुम बड़े हो जाओ फिर काटना। याद है मुझे। याद है फिर क्या हुआ? लकड़ियां काटते काटते तुमने अपनी उंगली काट ली थी। डर के मैंने आपको बताया भी नहीं था। लेकिन मैं सब जानता था। अब भी तुम्हारे जज्बात बिल्कुल वही हैं बेटा। शर्म, खौफ, मायूसी। बताओ हुआ क्या है? मैंने आपकी बातों पे अमल नहीं किया। जानता था। और बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं। उस खानदान से बदला लेने के लिए मैंने एपिक का हाथ मांग लिया। जानता हूं मैंने हिमाकत की है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जब तक अपना जख्म कुरेदोगे
वो कभी ठीक नहीं होगा। तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारे जख्म ठीक हों। ये जख्म उसी वक्त ठीक हो सकते हैं जब मैं उनसे बदला लूंगा। उसके लिए एक मासूम को तकलीफ दोगे? ये तरबियत की है क्या मैंने तुम्हारी? अपनी दिल की सुनो, वो क्या कहता है और बताओ मुझे। मुझे लगता है कि तुम उस लड़की से सच में मोहब्बत करने लगे हो। मेरा दिल और दिमाग सिर्फ एक ही वाक़े को सोचता है, जो मेरे वालिदैन के साथ हुआ। यही है दिल में। यह एहसास मुझे तकलीफ देता है और इंतकाम लेने का कहता है। अफरोज बाबा, अफरोज बाबा, कुछ बोले ना, कुछ तो बोलिए। अफरोज बाबा, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप खामोश ना रहें इस तरह। क्या कहूं मैं? अब तुम उस मासूम की जिंदगी से खेलोगे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अफरोज बाबा, ये तो होना ही था आखिर। आपको क्या लगता है बाजी? क्या? ओहो, हद है। आप मेरी बातें नहीं सुन रही थी क्या? रिश्ते के हवाले से बात कर रही हूँ। किराज, बस भी कर जाओ अब। क्यों बस करूँ बाजी? बहुत अहम मसला है ये। मुझे पूरा यकीन है कि वो मैली साहब को पसंद करती हैं, वरना वो इस तरह से कभी भी रिश्ता नहीं मांगते। बल्कि मुझे तो लगता है कि उन दोनों के दरमियान चक्कर चल रहा है। आपको नहीं लगता बाजी? अब आप देखिएगा, हमारी प्यारी दुल्हन फौरन हाँ कर देगी। वैसे भी मैली साहब इतने हैंडसम हैं, उनसे शादी करने के लिए कौन मना कर सकता है? और दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। बहुत खुश रहेंगे साथ, आप देख लीजिएगा। क्या आप सच कह रही हैं? आनी की शादी हो रही है? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। जल्द शादी हो जाएगी, फिर वो रुखसत होकर दूसरे घर चली जाएंगी। राज, आनी, टूचे बेटा, टूचे। देखो किराज, ये क्या किया तुमने? लेकिन आयशा बाजी, ऐसा क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है बस। लड़कियां दूसरे घर क्यों जाती हैं? क्योंकि उनकी शादी हो जाती है। एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी। किराज, हद है, बस भी करो। जल्दी से जाओ और टेबल साफ कर कर फौरन आ जाओ। हाँ ठीक है, खुश हो जाए, जा रही हूँ मैं। बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो, या कुछ और बनवाना है? आनी की शादी हो रही है क्या? आप लोगों ने मुझे रात में उठाया क्यों नहीं? मुझे भी बताना चाहिए था। अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ।
मुझे शादी में वो प्रिंसेस वाला ड्रेस पहनना है। उसमें मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। ठीक है, पहन लेना। परेशान क्यों हो रही हो तुम? छोटी सी दुल्हन लगोगी उसमें। कब है शादी? मुझे बताए ना कब है शादी। किरास, शुक्रिया तुम्हारा। जाओ किचन में जाओ और अपने काम खत्म करो। टूचे, चलो जल्दी से अपना नाश्ता करो। मुझे नहीं करना नाश्ता। जिद नहीं करो टूचे। टूचे, मैंने कह दिया ना, नहीं करना मुझे नाश्ता। टूचे, उफ, इस बच्ची की वजह से ठीक से नाश्ता भी नहीं कर सकते। खाना खा लिया एलिफ? शाबाश मेरी जान। एलिफ, क्या तुम्हें पता है मैं अपनी आनी की शादी में छोटी सी दुल्हन बनूंगी। दुल्हन बनोगी? हाँ हाँ, पिंक कलर का ड्रेस पहनूंगी। और मैं अपने ड्रेस में टेल भी लगवाऊंगी। फिर यहाँ से डोर तक जाएगा मेरा ड्रेस। पिंक कलर का? जरा बात तो सुने इसकी, कितनी भोली है ना हमारी टूचे। दुल्हन पिंक ड्रेस नहीं पहनती है, वाइट ड्रेस पहनती है, वाइट। तुम्हें कुछ नहीं पता, दुल्हन का ड्रेस पिंक भी होता है। लेकिन दुल्हन तो वाइट ड्रेस ही पहनती है टूचे। क्या बात करूं तुमसे आखिर? मुझे माफ कर दो एपिक, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। काश आपसे भी ये बातें किसी ने कही होती। काश आपने भी अपने दिल की बात सुनी होती भाई। मेरा मतलब कि आप और मैलिक जब अलग होने वाले थे। रेनान साहब, अगर आप मसरूफ नहीं तो कुछ बताना था। जी मसरूफ नहीं हूँ, आप कहिए। जिनका कहा था उनका पता मिल गया, ये लीजिए। शुक्रिया। कोई और काम है तो कहिए। नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैं इस घर का एस्टेट एजेंट हूँ। मुझे मालिक मकान ने भेजा है। मैं इन्हें ये घर दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? दरअसल मालिक मकान ये घर अर्जेंट बेचना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इस बारे में मालिक मकान को कॉल करके उनसे बात कर सकती हैं। ये घर बेच रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे कैसे? कुछ दिन ही तो है हमें शिफ्ट हुए। हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? इस बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। सॉरी मैडम। आइए। जी।
आप ये घर अंदर से अच्छी तरह देख लें। ये हमारा एक कमरा इस तरफ है। इस घर का तो बहुत बुरा हाल है। इतना नहीं सोचा था। काफी पैसा लगेगा इसमें। आप सही कह रहे हैं, मगर ये घर शहर के बीचों बीच है। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ। क्या हम कहीं बैठकर चाय पी सकते हैं? मेरी क्लास है। एक गिलास छोड़ दोगी तो क्या हो जाएगा? मना कर दिया है, समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम्हारी क्लास कितने बजे है? 10 मिनट में। चाय पीने के लिए 10 मिनट बहुत है। चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। कैफेटेरिया में? हाँ बिल्कुल। नहीं, किसी और वक्त अभी मुमकिन नहीं। तो ठीक है, हम 2 घंटे बाद गार्डन में मिलते हैं। ठीक है, देखूंगी। ऐसा मत कहो, तुम्हें आना होगा। देखिए, इस घर को तो मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन किराएदार का क्या? ये यहाँ से कैसे जाएंगे? उसने कहा वो अभी शिफ्ट हुई है, उसे कैसे निकालेंगे यहाँ से? इस बात की आप फिक्र मत करें, ये तो सिर्फ एक किराएदार है। बस एक बार अगर आपने घर खरीद लिया तो आप इस घर के मालिक हो जाएंगे। फिर इन्हें निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। मैडम, अब आप अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लें। हम अभी तो शिफ्ट हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं हमें? कहाँ जाएंगे हम? चलें। ये आपका मसला है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात करनी थी बताओ, मैं सुन रहा हूं। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अब तो तुम मेरी आंखों में भी नहीं देखती। आखिर क्या बात है ज़ैनब? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? यानी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे कहूं। लेकिन क्या? कुछ दिनों से यानी उस दिन के बाद। मुझे बताओ ज़ैनब, हुआ क्या है आखिर उस दिन के बाद? बोलो। उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा, हम साथ नहीं चल सकते। यानी हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज पे बहुत फर्क है। ज़ैनब, तुम्हारी नजर में जिंदगी गुजारना आसान है। ज़ैनब, कहना क्या चाहती हो तुम? सीधे सीधे बोलो, क्या बात है? मुझे लगता है कि हम दोनों की दुनिया अलग है। हम जिंदगी साथ नहीं गुजार पाएंगे। मुझे यही कहना था।
कॉल कट कर दी। अब ये पता नहीं किस चक्कर में समझ नहीं आ रहा। किनान साहब जो तस्वीर छुपा के रखते हैं वो मैं ले आया हूँ। इसे ले जाओ और जाकर इसको फार्म के मेल बॉक्स में रख देना। ध्यान से कोई देखना है। ठीक है मैली साहब, आप फिक्र ना करें। इस औरत को मैंने पहले भी कहीं देखा है, फार्म में ही, गेट के पास। क्या कहा? तो देखा था? जी हाँ। किरास की कॉल है, मुझे वो फार्म में देखने गए होंगे। ठीक है, तुम जाओ, ख्याल रखना। कौन औरत है ये? इस फार्म में घुस आई? कौन है आखिर ये? दामाद साहब, शुक्र है आपने कॉल की। मैं तो समझ रही थी कि आपको शादी की इतनी खुशी है कि आप कॉल बैक करना ही भूल गए। मैं बिजी था। वाकई में? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो खुद को? आप जरा पुरसुकून हो जाइए। समझ नहीं आ रहा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आप अपनी नंद को खुशी से शादी करता नहीं दिखना चाहती? क्या लगता है तुम्हें, हाँ, केनान तुम पे यकीन करके अपनी बहन की शादी करवा देगा? मैं तुम्हारे ख्वाब बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन वो रिकॉर्डिंग केनान को सुनाने के बाद देख लेंगे कि वो तुम पर एतबार करता भी है या नहीं। जरूर सुनाइए, लेकिन केनान को सुनाने से पहले आप अपना मेल बॉक्स देख लें। मुझे लगता है उसमें ऐसी खास चीजें हैं जिनको देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। फिर देखते हैं कि केनान आपकी बातों पे यकीन करता है या नहीं। ये सारी असलियत जानने के बाद वो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगा या नहीं। इस जिंदगी के लिए छोड़ा था मुझे। काश तुम्हें पता होता मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बेहतर है।
देख लूंगी तुम्हें। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? क्या गाड़ियाँ ऐसी धुल जाएंगी सारी? बाबा धुल तो गई, सारी गाड़ियाँ चमक गई हैं, बिल्कुल शीशे की तरह। हालत देखो इसकी हालत। क्या हो गया बाबा? काम कर रहा था तभी ये हालत हो गई। हाँ, समझ गया, जबरदस्त। अब इस औरत को क्या जवाब देंगे हम? कौन? आरजू की कॉल है? हाँ, उसने जो काम करने के लिए दिया था वो तो हमसे हो ना सका। अब पैसे नहीं देगी हमें। बाबा बात करके तो देखें, कह देंगे उससे कि गलती हो गई, समझ जाएगी। देखो बेटा, अब मजीद गलतियां नहीं कर सकते हम। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे उस भला को जानते नहीं। क्या बोलूंगा उसे? हेलो, एक बात बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? एक काम तो ढंग से नहीं होता। हाँ ठीक है, गुस्सा तो मत करो। क्या कहा गुस्सा ना करूं मैं? लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं है। अगर आज मैं ना होती ना तो तुम जेल में होते। अच्छा ठीक है ना, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत? बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो। 30 मिनट में आओ, जहाँ मैं हमेशा मिलती हूँ तुमसे। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? हाँ। सवाल मत पूछो, बस जल्दी आओ। अल्लाह मगफिरत करे आपकी। मैं भी उन्हें एक दूसरे से अलग कर दूंगा, जिस तरह उन्होंने हमें किया। मौत से बदतर सजा दूंगा उन्हें और अपना बदला लेकर रहूंगा। आपके खून का बदला लूंगा, बेफिक्र हो जाएं। मेरी बहन, जब तक तुम्हारी कब्र नहीं देख लेता तुम जिंदा हो मेरे लिए। वादा करता हूं, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। जानता हूं कि तुम कहीं जिंदा होगी। एक दिन जरूर मिलेंगे हम इंशाल्लाह। और जिन्होंने हमें अलग किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं तुमसे। चलो ज़ैनब, चलें। आप जाएं आपा, मैं आधे घंटे तक आती हूँ। आपा, आप ठीक नहीं लग रही। एलिफ से मुतालिक कुछ बात है? नहीं ज़ैनब, बाद में बात करेंगे।
आपा जान, बताइए ना क्या हुआ? बाबा ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैंने मसला हल करने की कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं सका ज़ैनब। आपा क्या हुआ? पता नहीं क्या कहेगी वो बाबा। हमने वो मैली वाला काम तो बर्बाद कर दिया ना, जाहिर है उसी के मुतालिक कुछ कहेगी। वैसे हमारा कसूर नहीं, उसने हमें बेवकूफ बनाया था और आरजू भी बहुत गुस्सा हो रही है हम पर। बेटा फोन पर पागलों की तरह चिल्ला रही थी वो। वैसे तो मैं ऐसा सबक सिखाता उसको, लेकिन मजबूर हूँ, उसने हाथ काट दिए मेरे। देखें बाबा, ये औरत हमारे लिए पैसों का जरिया तो है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अरे बेटा, कभी तो मुझसे अच्छे अल्फाज निकाल लिया करो। बाबा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको और आप क्या कह रहे हैं मुझे? अच्छा ठीक है, तुम तो मेरा सहारा हो बेटा, जानते तो हो कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी आपसे करता हूँ बाबा। एक बात कहूँ, ये आरजू बहुत चीखती चिल्लाती है, जब मर्जी हमें सुनाती है, जैसे हम कोई छोटे बच्चे हों। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। देखते हैं कि आज वो हमसे क्या कहती है, फिर सोचेंगे कि करना क्या है। तो चले बाबा, वो इंतजार कर रही होगी हमारा। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कौन हो सकता है? ज़ैनब प्लीज पुरसुकून रहो। आपा ये कब हुआ, आपने बताया क्यों नहीं? नहीं बता सकी मैं, तुम पहले ही इतनी परेशान थी, तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। वो हमें इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। आपा आप डरे मत, क्योंकि हम रेंट तो देते हैं ना इस घर का। या अल्लाह, हद है। क्या हुआ? आपा हमने इतनी जल्दी ये घर लिया था, मैं साइन करना भूल गई थी एग्रीमेंट। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? जब हमारी बात हुई तो उसने कहा था कि ऑफिस जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल गई थी। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा ठीक है ज़ैनब, कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। नहीं, मुझे फॉरेन एस्टेट एजेंट से बात करनी होगी। ज़ैनब मैंने पहले ही बात कर ली थी। और उसने क्या कहा? क्या कहेगा, यही कि घर का मालिक कभी भी निकाल सकता है। आपा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या किराएदार का कोई हक नहीं? गरीब का कोई हक नहीं होता ज़ैनब। सही कहा आपने। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो घर से निकालना मुश्किल हो सकता है। जाकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ मैं। नहीं आपा रुके, मेरी गलती है, मैं ठीक करूंगी इसे। रुको, हम साथ चलते हैं ज़ैनब। उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा, हम साथ नहीं चल सकते। यानी हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज पे बहुत फर्क है। ज़ैनब, तुम्हारी नजर में जिंदगी गुजारना आसान है, मुझे लगता है कि हम दोनों की दुनिया अलग है, हम जिंदगी साथ नहीं गुजार पाएंगे। मुझे यही कहना था। आखिर क्यों ज़ैनब, क्यों? मतलब उसने तुमसे अचानक शादी की बात कर दी? इतना भी अचानक नहीं था यार, उसने बहुत तरीके से बात की थी। यार मुझे सब कुछ आराम से बताओ, डिटेल में, मुझे सब कुछ जानना है। मैंने बताया तो है फरिया। सच कहूँ मैं भी सरप्राइज हो गई। मुझे तो लगा था तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, लेकिन उसने तो सब घर वालों के सामने तुमसे शादी की बात कर दी। बहुत पुराना फैशन है। उफ फरिया, देखो देखो कितना बुरा लग रहा है। उसके बाद तुमने क्या किया फिर? मुझे नहीं पता।
याद नहीं मुझे। वो जब ये सब कुछ बोल रहा था मेरे तो कान ही बंद हो गए थे, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। हाय क्या मोहब्बत है भाई। और फिर? बस और कुछ नहीं। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा। मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मतलब मेली साहब ने क्या कहा। मैं बस गुम हो गई थी समझो। ये मेली साहब क्या होता है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो कोई ऑफिसर है। तो और क्या बोलूं फरिया? तुम बोलना मेली मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, और जो तुम्हारा दिल कहे वो कह सकती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। मैं तो उन्हें उनके नाम से भी नहीं बुला सकती। एलिफ कहाँ जा रही हो? मैंने गार्डन वाली बिल्ली को दूध पीने के लिए दिया था। मैं अपना स्टार कलर करवाने जा रही हूँ। हाँ, मैंने भी पिछले हफ्ते एक बिल्ली को खाना खिलाया था। मैं भी अपना स्टार कलर करवाती हूँ। लेकिन वो तो पिछले हफ्ते की बात थी ना। हमारा फेवरेट गेम तो उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा काम तो किया था ना मैंने। इधर दिखाओ। तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। सर्दी लग रही है? नहीं, मेरे हाथ हमेशा ठंडे ही रहते हैं फरिया, कभी भी गर्म नहीं होते। तुम्हें पता है मेरी दादी क्या कहा करती थी? जिसके हाथ ठंडे होते हैं वो नर्म दिल होता है। आनी, हम आपसे हमारे स्टार कलर करवाने आए हैं। अच्छी बात है। तो बताइए क्या किया आप लोगों ने? पहले एलिफ बताएगी। मैंने बिल्ली को आज दूध पिलाया था। वो बाहर गार्डन में थी। बहुत अच्छा किया। और मैंने भी एक बिल्ली को खाना खिलाया था, लेकिन वो पिछले हफ्ते की बात है। हाँ, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आपके स्टार को भी कलर कर देती हूँ। आप दोनों ने ऐसा ही करते रहना है, ठीक है? ठीक है। आप दोनों ही मेरी जान हैं। ये सब क्या है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपने घर के बाहर वो पोस्टर क्यों लगाया है? इस तरह चीखने से मसला हल नहीं होता। तुम बैठो, बैठकर बात करते हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैंने आपको किराया और डिपॉजिट नहीं दिया था 1 महीने का। ज़ैनब साहिबा, बिल्कुल आपने डिपॉजिट दिया था। लेकिन आप कैसे बराए फरोख्त लिख सकते हैं घर पे? ये मेरा फैसला नहीं है ज़ैनब साहिबा। मालिक मकान का है, उसे पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए वो मकान बेच रहा है। क्या कह सकता हूँ मैं? किराएदार है वहाँ, ये बताते और बता दीजिएगा कि हम खाली नहीं करेंगे घर। आप जानती है इस हरकत को क्या कहते हैं? किसी और के घर पर कब्जा करना कहते हैं। और इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि आपके और हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? आपने ही कहा था कि जल्दी नहीं है, बाद में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ। हाँ, तो आपको आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था ना। आप बताएं, सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? इन पैसों में हमें कहाँ घर मिलेगा? तुम कल पैसे लेकर यहाँ आओ, मैं तुम्हें कोई ना कोई घर दिलवा दूंगा। अल्लाह, अब हम क्या करेंगे अगर घर बिक गया और उसने घर खाली करने का कह दिया? मेरे चाचू, आपको पता है मैंने एक बिल्ली को खाना खिलाया था। मैंने खुद अपने हाथों से उसे खाना दिया था और उसने मुझे काटा भी नहीं। बाबा को देखा है तुमने टूचे? उफ, मुझे क्या पता कहाँ होंगे, अपने कमरे में होंगे। चाचू एक बात बताएं, घोड़े को खाना खिलाना भी अच्छा काम होता है ना? उफ। क्या हम बात कर सकते हैं? आ जाओ सलीम। खैरियत?
परेशान हो क्या? बात यह है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई। किस बारे में? मेरे दिल में जैसे एक खलासा बन गया है भाई, समझ नहीं आ रहा। ये सब चल क्या रहा है? किसी से प्यार हो गया है क्या? भाई एक लड़की है, तुम्हारे कॉलेज की है? पहले तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनती थी, बहुत गुस्से में रहती थी हमेशा, लेकिन मुझे जानने के बाद बदल गई थी। हत्ता कि पिछले कुछ हफ्ते काफी अच्छे गुजरे थे। उम्मीद थी कि एक रिश्ता बन जाएगा हमारा, लेकिन वो पीछे हट गई। मगर क्यों? पता नहीं मुझे। कुछ कहा उसने तुमसे? उसने कहा कि हम दोस्त बन सकते हैं, हमारी जिंदगी बहुत अलग है एक दूसरे से, और ये कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? मैं लड़की को नहीं जानता, लेकिन सीरियस हो तो हार नहीं मानना। फिर क्या करूं भाई? अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, जो है साफ साफ बता दो उसे। जो गलती मैंने की थी वो तुम कभी मत करना। तुम्हारे पास मौका है, सब कुछ कर सकते हो। जवान हो, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। मुझे काम से बाहर जाना है। लेकिन कहां जा रहे हैं आप भाई? मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, सारी बातें रास्ते में होंगी। ठीक है। बाबा, वो आ गई। बहुत गुस्से में लग रही है ये तो, अल्लाह खैर करे। क्या ये? मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। मैंने बहुत जल्दबाजी दिखा दी, आपको डरा दिया था। बिल्कुल नहीं, मैं डरी नहीं, हैरान थी बस। आपका हक था, मुझे पहले अपनी फीलिंग्स आपको बतानी चाहिए थी। मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया था, बल्कि मुझे इस तरह से आपको आपकी फैमिली के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए था। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग वो नहीं कर पाते जो आपने किया था उस दिन। मुझे डर है कि आप मेरे बारे में कहीं गलत ना सोच बैठे। मेरा इस तरह से बेसब्र होकर आपकी फैमिली के आगे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं एपिक। मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब जब मैं आपको दिखता हूं तो मेरे सारे शकूक दूर हो जाते हैं। डर नहीं लगता मुझे, ऐसा लगता है आप ही वो इंसान है जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहता हूं, और आप मेरे सामने हैं। मुझे अपनी फीलिंग्स पे, अपने फैसले पे यकीन है एपिक साहिबा। आपका साथ चाहता हूं मैं, आपकी आंखों से दुनिया देखना चाहता हूं मैं।
अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो आपने हर्ट नहीं किया, बल्कि आपने मुझे खुश कर दिया। क्या है यहाँ? किसने खींची ये तस्वीरें? तुम बताओ। उस आदमी ने। वाह भाई, आखिर तुम्हारा दिमाग काम करने लगा। ये सब तुम्हारी नाअहली की वजह से है। तुम एक आदमी को नहीं रोक सके। मेरी बात सुनो पहले। वो दूसरी गाड़ी में जो। बस चुप। अपने बहाने अपने पास रखो। मैं समझ रही थी कि मैं उससे जीत जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नाअहली की वजह से मैं फिर से हार गई। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक बेकार आदमी हो। थोड़ा आराम से देखो, ये गलत बात है। हम वहाँ 2 घंटे पहले से। मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना। वो आराम से हमारे घर में आया और हमारी लड़की का हाथ मांग लिया। क्या कहा? कौन सी लड़की? हाँ, एपिक, केनान की बहन है। मेरा दुश्मन मेरे घर में घूम रहा है। तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या हुआ डॉली, तुम्हें भी ये वाले कुकीज खाना है क्या? आयशा, जब तुम खाना पकाकर फारिग हो जाओ तो कुछ पुराने कपड़े आकर निकाल देना, और हसन को कहना कि सामने जाकर म्यूनिसिपैलिटी में देके आ जाए। ठीक है। ख्याल रहे याद से कर लेना ये काम। सर्दी बहुत बढ़ गई है, जरूरतमंदों तक पहुंच जाना चाहिए। मेरी प्यारी डॉली, अब ठीक है? वैसे तो बहुत सख्त हैं, लेकिन दिल की कितनी अच्छी हैं आलिया साहिबा। ये गरीबों के बारे में कितना सोचती हैं। ऐसे तो मत देखें आप मुझे। इस मौसम में कितने लोग होंगे जिन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत होगी। हाँ, शुक्र है हमारे सर पर छत है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास छत भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सही। मैंने भी अच्छा काम किया है। एलिफ को अपनी डॉल दी है। आपने हमें पहले भी बताया था बेटा। जब मैंने इसको अपनी एक डॉल दी तो आनी ने मेरा एक और स्टार कलर कर दिया। अब मेरे पास 3 स्टार्स हैं। और मेरे पास तो 5 स्टार्स हैं। ये मेरी सबसे अच्छी डॉल थी एलिफ। मुझे और स्टार्स मिलने चाहिए थे। टूचे बेटा, अब आप ये बात बार बार नहीं बोलो, ठीक है? आपने जो अच्छे काम किए हैं भूल जाओ, समझ गई? दूसरे याद रखेंगे। मैं हमेशा तुम्हें जो भी काम देती हूँ, तुम हमेशा उसे बिगाड़ देते हो। बात सुनो मैडम, 1 मिनट। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, समझी? वो आदमी नहीं, एक लोमड़ी है। वो हर हरकत को सूंघ लेता है पहले से। उसे हमारी हर चाल का पहले से पता होता है। पता नहीं कैसे जान लेता है वो। वो ही तुम्हारे पुराने बहाने। आराम से जाके बैठो और सोचो कि तुम कहाँ गलत हो, और खुद से सवाल करो कि तुम इतने बेकार क्यों हो। मैंने तुम्हें पुलिस में नहीं दिया इसीलिए कि तुम मेरे काम आ सकते हो, लेकिन अब बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अब तुमने मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा काम खत्म कर दूंगी। आइंदा इस बच्चे को लेकर मत आना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझी? तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बच्चा कहो? हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। बेटा बस करो। मेरी जिंदगी में हर एक की इम्पोर्टेंस है। हर कोई इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जाहिर है, और खास तौर पे सलीम। सलीम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। दरअसल भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। सलीम ने जो किया वो सही किया था। वैसे आपकी भी तो एक बहन है ना? उसकी तस्वीर है आपके पास? बदकिस्मती से नहीं। मुझे उसके बारे में नहीं बताएंगे
कैसी है? उससे मुलाकात हुई आपकी? मेरे ख्याल से आज हम किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात करते हैं। हमने अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचाया था बाबा। हम लाए थे इसकी गाड़ी वहां से। अगर हम ना होते तो अब तक पता नहीं तुम्हारा क्या हाल हो चुका होता। हम ये काम नहीं करेंगे। बेटा अपनी आवाज नीचे रखो बस। तुम्हें करना ही होगा। अगर तुमने इनकार किया तो अपने बाप को जेल में देखोगे। तुम्हें बस लोगों को ब्लैकमेल करना आता है। ओ, बस करो बेटा बस करो। बाबा रुके जरा। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो तुम आज जिंदा ना होती। क्या हुआ उस रिकॉर्डिंग दिखाने वाले प्लान का? हाँ क्या हुआ उस प्लान का? बोलो। चुप क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो बल्कि हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चुप। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना काम पूरा करो। ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हारी जिल्लत हो। अरे बेटा बस करो। बहुत गुस्सा दिला दिया तुमने उसको। क्या चाहते हो तुम? ये मुझे पुलिस के हवाले कर दे? इससे फिलहाल बना कर रखो। उसे बात करने से पहले सोचना होगा क्या बोल रही है। बच्चा नहीं हूँ मैं। बेटा जो कुछ ये कह रही है हमें करना होगा। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अपने फायदे के लिए समझा करो। अगर उसने वाकई पुलिस को मेरे बारे में बता दिया तो तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में अपने बाप के लिए साफ कपड़े लाने में गुजर जाएगी। आप समझे? चलिए वो चल के देखते हैं। जरूर। हेलो, कैसी हैं? ठीक हूँ। ये हैंडमेड है ना? जी हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने खुद बनाए हैं। बहुत खूबसूरत है ये। आपका काम बहुत अच्छा है। ये आपके हाथ में खूबसूरत लगेगा। कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कभी भी नहीं उतारना। ये भी चाहिए मुझे। कितने का है ये? 400 लीरा। रुक जाओ। आपके आने का बेहद शुक्रिया। मैंने ये ब्रेसलेट आपकी बहन के लिए लिया है। मेरी बहन के लिए? हाँ, आप उन्हें दे देंगे? जरूर जरूर दे दूंगा उसे। बहुत जल्द उसे ये पहना हुआ देखोगी तुम, जब तुम मिलोगी मेरी बहन से। फैसल भाई इस बात के लिए राजी नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि शादी धूमधाम से हो? मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्यों नहीं? इंसान शादी एक बार ही करता है तो वो अच्छी तरह होनी चाहिए। और तुम अखराजात की परवाह बिल्कुल नहीं करना ज़ैनब। हाँ तो बताओ तुम्हें क्या कुछ चाहिए ज़ैनब? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी एक यादगार हो। तुम भी चाहती होगी। नहीं। अच्छा ये बताओ तुम पहनोगी क्या? बेस्ट डिजाइनर से तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस तैयार करवा देता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम कोई सस्ता सा ड्रेस पहनो। आखिर अरकुत की बीवी बनने जा रही हो तुम। लेकिन हाँ, ये जो आजकल उरियानी वाले ड्रेस है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी कुछ भी चलेगा। तुम समझ गई हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हनीमून के लिए पेरिस जाना चाहोगी? प्यार करने वालों का शहर कहते हैं उसे। सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। मुझे अब चलना चाहिए। कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ काम है मुझे। ये क्या करना चाहते हैं? अब तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। आखिर आपका मसला क्या है? हाँ, मुझे किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ ज़ैनब। जो पैसे मेरी मेहनत के ना हो मैं नहीं लेती। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं।
ये बात अब अच्छी तरह समझ लें। मुझे लगा कि तुम्हें जरूरत होगी शादी की तैयारी के लिए। ये क्या है? ग्रीन टी लेकर आई हूँ मैं जानती हूँ कि आप कॉफी पीना चाहती हैं, लेकिन कल ही आपकी बेटी का रिश्ता मांगा गया है। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मुझे लगा आप उदास होंगी। आखिर एक माँ हैं आप, और वो आपकी इकलौती बेटी। रुखसती का सोचकर उदास होंगी ना। किराज, मुझे लगा कॉफी पियेंगी तो बीपी हाई हो जाएगा, इसलिए ग्रीन टी लाई हूँ मैं। इसे पीने से सुकून मिलेगा आपको। आपका बीपी भी हाई नहीं होगा इससे, और ये फायदेमंद भी है। गलत किया मैंने? अच्छा ठीक है, ला दो। पसंद आएगी आपको। माफ कीजिएगा। क्या मुसीबत है, हटो मेरे सामने से। क्या आपके लिए ग्रीन टी बना के लाऊं आरजू साहिबा? सच में आपको बहुत सुकून मिलेगा। एक बार पीकर तो देखें। अम्मी जान, आप इसको खुद समझा दें। ऐसा क्या हुआ? देखें, बिल्कुल अकल नहीं है, हर मामले में बोलती है। जानती हूँ बातें बहुत करती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। खैर, तुम नहीं समझोगी। खैर छोड़े अम्मी ये बातें। वैसे क्या सोचा है आपने? जो कुछ कल हुआ उस बारे में कुछ ज्यादा अचानक नहीं था? मेरी नजर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि जो कुछ भी उसके दिल में था उसने साफ हमसे कह दिया। ठीक है, मैली की हद तक तो समझ आता है, लेकिन मुझे एपिक की फिक्र है। वो जल्दबाजी कर रही है, उसे पसंद कर रही है जिसे ठीक से भी नहीं जानती। आरजू, बोलने से पहले सोच लिया करो। बोलो, एपिक ने कोई गलत कदम उठाया है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अभी वो छोटी है और अभी वो ये बातें नहीं जानती है कि शादी का फैसला कितना अहम फैसला होता है। इसीलिए हम बड़ों का फर्ज बनता है कि उसे बताएं क्या सही है क्या गलत। वैसे अभी वो है कहाँ, नजर नहीं आ रही? मैली के साथ बाहर गई है। देखा, यही कहना चाह रही थी। आरजू? जी बिल्कुल, समझ गई। किरास ठीक कह रही थी, तुम्हें भी ग्रीन टी पीनी चाहिए। क्या जिंदगी है। मेरी बहन के लिए दिया उसने ये। मलिक, ये देखो बेटा, तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है। इसकी हमेशा हिफाजत करना। जी जरूर बाबा। फैमिली के बिना इंसान कुछ नहीं होता। ये रिश्ते जिंदगी भर नहीं टूटते, समझ रहे हो ना? इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे होते हुए इसे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए?
अगर ये तुमसे कभी नाराज हो जाए तो इसे मना लेना बेटा। इसे कभी खुद से अलग मत होने देना। याद रखना बेटा, भाई बहनों के मुआफिज होते हैं, बहनें मासूम होती हैं। जी। ये हम इस्तेमाल नहीं करते, ये कपड़े एक्स्ट्रा हैं। और अगर हमारे पास कोई भी सामान एक्स्ट्रा हो तो वो किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा डॉल है आयशा खाला, तो क्या वो डॉल मैं किसी और को दे दूं? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। मैं क्या करूं? ये वाली भी बहुत अच्छी है। ये वाली तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब और क्या क्या दूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे तो सारे खिलौने मेरे लिए बहुत फेवरेट हैं। अब मैं सारे खिलौने तो हर किसी को नहीं दे सकती ना। ये वाली दे देती हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूं। एपिक के साथ कॉलेज में था, उसे ड्रॉप करने आया था। अच्छी बात है। मुझे शहर में कुछ जरूरी काम थे, वही सब कुछ निपटाता हुआ आ रहा हूँ। मुझे अब चलना चाहिए, आप थके हुए लग रहे हैं। वक्त है तो अंदर चलो, साथ चाय पीते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। आलिया साहिबा को सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगा। तो फाइनली वक्त आ गया कि आखिर वो औरत है कौन जो तस्वीर में थी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। काफी थकी हुई लग रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेलिक, अगर आप चाहें तो जा सकती हैं। आज काम ज्यादा नहीं है और न ही कस्टमर्स हैं। काम खत्म कर लूं, पहले बर्तन धो के चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आयशा खाला, हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो क्या हम हर किसी को दे सकते हैं? हाँ बेटा, जिसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा हो वो दे देगा। इसका मतलब है फिर तो हर किसी को जरूरी सामान और कपड़े मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए, इससे अल्लाह भी खुश होता है। बहुत बड़ी नेकी है। आयशा आपा, मैं चैरिटी में देने के लिए एक डॉल लेके आई हूँ। देखिए, ये वाली डॉल है, बच्चे इस डॉल से खेल सकते हैं। ये नहीं दे सकते बेटा। क्यों नहीं? ये टूटी हुई है। उफ,
आप किसी हाल में खुश नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं देना आपको, मैं जा रही हूँ। आयशा खाला, देखिए मेरे पास दो डॉल्स रखी हुई हैं। आप एक किसी को दे दें। ये अच्छी बात है। कौन सी देना चाहोगी आप? मेरी सबसे अच्छी पहली दोस्त नाज़ली है, ये मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये वाली दे सकती हूँ। और गरीब बच्चे इस डॉल को देखकर खुश हो जाएंगे। नाज़ली उन्हें इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये वाली अच्छी लगेगी क्योंकि ये डॉल बहुत प्यारी है। ठीक कहा ना आयशा खाला? ठीक है आपा, मैं जल्द ही निकल जाऊंगी यहाँ से। नहीं, सीधा घर ही आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ये तो वही लड़की है जो केनान से बात कर रही थी हॉस्पिटल में। हो सकता है इसका ताल्लुक उस तस्वीर वाली लड़की से हो। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, क्या चाहिए आपको? मैं अपनी एक दोस्त के लिए यहाँ आया था। शायद वो यहीं काम करती है। वो गोरी सी है और सुनहरे बाल हैं उसके। कहीं आप मेलिक आपा की तो बात नहीं कर रहे हैं? वो चली गई हैं। उनके साथ जो रहती हैं वो भी चली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खा लो ना नाज़ली। शाबाश, अपना मुंह खोलो। तुम कभी भी कुछ नहीं खाती हो। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम बड़ी नहीं होगी नाज़ली। कितना ख्याल रखती हो इसका। एलिफ, तुम क्यों नहीं खा रही केक? मैं खा लूंगी किरास खाला। मैं खिलाती हूँ तुम्हें। चलो अपना मुंह खोलो। हाँ हाँ। ये क्या कर रही हो तुम मेरे केक के साथ? सारा खत्म कर दिया तुमने। क्या हो गया बेटा? मैं एक और बना देती हूँ तुम्हारे लिए। जो डॉल तुम्हें मैंने दी थी वो कहाँ है? आयशा खाला को दे दी मैंने। मुझे मेरा स्टार मिल चुका है। अब मेरी डॉल वापस करो। तुझे बेटा गिफ्ट्स देकर वापस नहीं लेते। बस मुझे चाहिए, मुझे वापस दो वो। मुझे मेरी डॉल चाहिए, मैं खुद जाके ले लूंगी। मुंह खोलो बेटा, जल्दी। शाबाश। आयशा, आयशा। आराम से। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मुझे मेरी डॉल वापस चाहिए। कौन सी? आयशा, वही डॉल जो मैंने एलिफ को दी थी। वो तो मैंने हसन भाई को दे दी। उफ, ये क्या किया आपने? हाँ, तुझे एलिफ ने चैरिटी में दी। क्या?
मुझे वो वापस चाहिए। उन्हें बुलाए वापस जल्दी। अब तो चले गए, अब उन्हें कैसे बुलाऊं बेटा? मुझे मेरी डॉल चाहिए, वापस लाके दो। मेरी सबसे अच्छी डॉल थी, वापस चाहिए मुझे। मुझे मेरी डॉल वापस चाहिए। मेरी डॉल चली गई। टूचे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? हसन भाई ने मेरी डॉल को अगवा कर लिया। तुम्हारी डॉल को अगवा कर लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने दी थी उन्हें। मेरी डॉल तुम उन्हें कैसे दे सकती हो? मुझे अभी वापस चाहिए। लेकिन वो डॉल मुझे दी थी, तुम भूल गई क्या? नहीं, मैं नहीं भूली, लेकिन अब मुझे वापस चाहिए। हमेशा के लिए नहीं दी थी तुम्हें मैंने। लेकिन टूचे, वो डॉल किसी और की हो गई और इसीलिए एपिक आपा ने मुझे एक और स्टार दे दिया। क्या? तुम्हें उन्होंने एक और स्टार दे दिया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ? आपा, लाइए मुझे दे दे।